हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल फैक्ट न्यूज़ डे पर। दोस्तों, अभी मैंने कुछ समय पहले कुछ भविष्यवाणियों को रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए थे। उस पर एक भाई ने कमेंट किया कि आप तो संत रामपाल जी महाराज पर ही भविष्यवाणियों को बारे में बता रही होगी, ये सभी भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज पर स्टिक हो रही है, आप झूठ बोल रहे हो। तो उसे कैसे समझाऊँ कि ये जो भविष्यवाणियाँ अभी जो वर्तमान में चल रही है वो केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही स्टिक उतर रही है, उसमें मेरी कुछ अपनी तरफ से मिलावट नहीं है, लेकिन उसे समझा नहीं पाया। तो बाकी अभी मेरे को एक यूट्यूब पे चैनल है, सब उसका नाम है अखंड मंथन नाम से कुछ चैनल है, उस पर एक वीडियो मिला भविष्यवाणियों से रिलेटेड। उस भाई के लगभग 700 प्लस सब्सक्राइबर है और उसने जो भविष्यवाणियां बताई है, जो मेरे को लगा कि वही सभी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी पर स्टिक उतर रही है। तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पूरा वीडियो देखिए और कॉमेंट में जरूर बताइए कि भविष्यवाणियां किस पर स्टिक उतर रही है। धन्यवाद। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भारत के लिए भविष्यवाणियां के दूसरे एपिसोड में आज हम आपके लिए लाए हैं देश और विदेश के आध्यात्मिक संतों एवं शिक्षाविदों की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने स्वर्णिम भारत के भविष्य की गणना की है। अमेरिका के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एंडरसन ने भविष्यवाणी की है कि भारत के एक छोटे से देहात में जन्मा एक परम धार्मिक व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। जनता उसे बहुत मानेगी। वह व्यक्ति समस्त विश्व के लिए आदर्श संविधान का निर्माण करेगा। संविधान के अनुसार सारे संसार की एक भाषा होगी, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडा आदि का विधान होगा। इस व्यक्ति के प्रभाव से सारे विश्व में एक अपूर्व सुख शांति छा जाएगी एवं मनुष्यों में संयम, सदाचार, त्याग, नीति, मानवता, सहिष्णुता आदि गुणों को जीवन में उतारने की होड़ जग जाएगी। भारतवर्ष का एक ऐसा महापुरुष अपने अपूर्व प्रेम एवं महानता से सारे विश्व को परम सुखदायी स्वरूप में परिवर्तित कर देगा। इजराइल के यहूदी परिवार में जन्मे प्रोफेसर हरार अपनी अचूक एवं 100% भविष्यवाणियों के लिए विश्वविख्यात हैं। उन्होंने भी भारत में किसी दिव्य पुरुष के जन्म लेने की बात कही है। प्रोफेसर हरार के अनुसार ये आध्यात्मिक पुरुष आध्यात्मिक क्रांति के बल पर पूरे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा एवं उसका प्रभुत्व एशिया से आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक फैल जाएगा। उसकी बात सुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति विवश होगा और उसकी बात मानना बाध्यता होगी। इस शताब्दी के महान भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जूल बर्न के अनुसार भारतवर्ष में किसी एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति का जन्म हो चुका होगा जो आज तक के इतिहास का सबसे अधिक समर्थ व्यक्ति सिद्ध होगा। उसके बनाए विधान सारे संसार में लागू होंगे। यह व्यक्ति 1962 से पूर्व ही जन्म ले चुका होगा। उसके अनुयायियों की बड़ी संख्या भी होगी। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और देखते ही देखते सारे विश्व में अपना प्रभाव जमाने लगेंगे और असंभव दिखने वाले परिवर्तनों को आत्मशक्ति के माध्यम से सरलता एवं सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। प्रसिद्ध विचारक गिलार्ड क्राइसे के शब्दों में, मैं देख रहा हूं कि पूर्व के अति प्राचीन देश भारत, जहां साधु और संतों की पूजा होती है, वहां के लोग सीधे, सच्चे और ईमानदार होते हैं। उस देश से एक प्रकाश उठता आ रहा है। वहां किसी ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो सारे विश्व की कल्याण की योजनाएं बनाएगा। संसार के अनेक लोग उधर देखेंगे और उसकी बात मानेंगे। सब राजनीतिक नेता एक मंच पर इकट्ठे होने के लिए विवश होंगे। इन सब बातों का प्रमाण इसी शताब्दी के अंत तक मिलने लगेगा और फिर सारा संसार एक सूत्र में बंधता चला जाएगा। स्वामी शिवानंद के शब्दों में, आज विश्व में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह शास्त्रानुसार पहले ही से सुनिश्चित हैं। भविष्य पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं भविष्यवाणी की है कि 4900 शताब्दी कलयुग बीतने के पश्चात भारत में बौद्धों का राज्य होगा। तदंतर आद्य शंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव के साथ ही वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा और मनुस्मृति के आधार पर राजा राज्य करेंगे। पुनः 300 वर्षों तक यवनों तथा 200 वर्ष तक ईसाइयों का राज्य रहेगा। उसके बाद मौन यानी प्रजातंत्र का राज होगा, जो कि 11 राष्ट्रपति तक चलेगा। यह क्रम लगभग 50 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद से किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा। महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। माता पिता, साधु संत, ब्राह्मण विद्वान अपमानित होंगे। तब भयानक युद्ध होगा। भारत पुनः अपने अस्तित्व में आकर विश्व गुरु पद पर स्थापित होगा। भारत में शास्त्रानुसार पुनः राज्य परंपरा की स्थापना होगी। ये भविष्यवाणी उन्होंने 8 सितंबर 1998 को की थी।
संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। भविष्य में भारत का राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शाकाहारी एवं सदाचारी होगा। आगे खरे लोगों का समय आएगा। संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदार व्यक्ति, धार्मिक एवं सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच एवं कुटिल लोगों के बुरे दिन आएंगे। हिंदू धर्म में एक फकीर पैदा होगा जो देश एवं दुनिया को बदल देगा। भविष्यवक्ता आर्थर चार्ल्स क्लार्क के अनुसार जिस प्रकार इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है, उसी प्रकार संयुक्त ग्रह राज्य संघ का मुख्यालय मंगल ग्रह या गुरु पर हो सकता है। सन 1981 तक आते आते भारत अपने आप में शक्तिशाली होना आरंभ होगा एवं उसके पश्चात वहां से एक ऐसी विचार क्रांति उठेगी जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। भारत का धर्म और अध्यात्म पूरा विश्व स्वीकार करेगा। 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पीछे छोड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। तो देखा दर्शकों, आपने किस प्रकार से इन 8 भविष्यवाणियों में किसी दिव्य महात्मा के आने की भविष्यवाणी की गई है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। सही, धन्यवाद।